हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस सेशन में आज हम सीखेंगे कि आईटीआर किसे फाइल नहीं करनी है। अगर आपके किसी इनकम पे टैक्सेस नहीं कटे हैं तो उस केस में क्या आपको आईटीआर फाइल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, उस पर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले केस स्टडी को हम पिक करेंगे जो कि हमारे पास असेसमेंट ईयर 2627 की आईटीआर फाइल के लिए आया था। यहाँ पर असेसमेंट ईयर 26-27 की आईटीआर तो इनकी फाइल हो चुकी है, लेकिन जब हमने इनके प्रीवियस रिकॉर्ड को चेक किया, यहाँ पे 24-25 हमने सेलेक्ट किया। उसके बाद टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी को हमने चेक किया। यहाँ पे जो सैलरी का अमाउंट है 6.4 लाख की, इसके अलावा सेविंग बैंक की इंटरेस्ट रिपोर्ट की गई है। इसके पहले यदि हम जाएं फाइनेंशियल 23-24 में, तो यहाँ पर भी जो टीआईएस की इंफॉर्मेशन थोड़ी सी डिफरेंट हमें फिगर देती है कि यहाँ पे सैलरी भी एबव 5 लाख की है। इसके बाद डिविडेंड की इनकम रिपोर्ट हुई है, सेविंग बैंक की इंटरेस्ट हो गई, इसके बाद फिक्स डिपॉजिट की इंटरेस्ट हो गया, विनिंग फ्रॉम लॉटरी हो गया, एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज एंड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड हो गया। इसके बाद इसके बैक में हम चलते हैं तो यहाँ पे 22-23 को एक बार हमने रिव्यू किया। तो 22-23 में भी सैलरी मोर देन 5 लाख, डिविडेंड की इनकम, सेविंग बैंक की इंटरेस्ट, फिक्स डिपॉजिट की इंटरेस्ट एंड शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड की इनकम। और इसके बाद टैक्स फाइलिंग की हिस्ट्री को जब हमने रिव्यू किया तो हमें इनकम टैक्स रिटर्न व्यू फाइल रिटर्न में हम गए। अब इसमें असेसमेंट ईयर 2627 की आईटीआर तो ये हमारे द्वारा फिल की गई थी, लेकिन इसके पहले का कोई भी ट्रैक रिकॉर्ड आईटीआर का है ही नहीं। जब सवाल पूछा गया तो इनका यही रिप्लाई था कि सर हमें कोई बताया था कि यदि आपकी इनकम टैक्स फ्री लिमिट के अंदर है, ओल्ड टैक्स रेजिम में 5 लाख के अंदर है या न्यू टैक्स रेजिम में पहले 7 लाख के अंदर था, ठीक है, तो आपको आईटीआर नहीं फाइल करना, इसलिए हमने आईटीआर फाइल नहीं की। तो सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि आपको आईटीआर कब फाइल नहीं करना है और कब फाइल करना है। तो एक बिगेस्ट मिसकंसेप्शन जो कि टैक्स पेयर के माइंड्स में आती है कि यदि टीआईएस में सैलरी, क्रिप्टो, एफएनओ, गेमिंग या म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट की इनकम आ रही है और वो टोटल इनकम यदि टैक्स फ्री लिमिट के अंदर है तो आईटीआर फाइल करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन फैक्ट जस्ट इसके अपोजिट है। तो यहाँ पे टोटल इनकम नहीं देखी जाती है आईटीआर फाइल करने के लिए, आपकी देखी जाती है ग्रॉस टोटल इनकम। और जो आपकी टैक्स फ्री इनकम होती है वो डिफरेंट होती है, वो तब आती है जब आपकी 87A की रिबेट क्लेम होती है। और 87A की रिबेट तब क्लेम होगी जब आप अपनी आईटीआर को फाइल करोगे। आपको इनकम टैक्स रिटर्न कब फाइल करना है, इसके लिए दोस्तों एक होता है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। तो यहाँ पे न्यू टैक्स रेजिम में बात करें तो यहाँ पे इनकम 4 लाख रुपए तक या उसके नीचे आपकी टोटल यदि आ रही है, जिसमें कि कुछ इनकम आपकी शामिल नहीं होगी क्योंकि उस पर स्पेशल रेट से टैक्सेस लगे, 4 लाख रुपीज तक या उसके नीचे आपकी टोटल इनकम आ रही है, तो उस केस में आपको आईटीआर नहीं फाइल करना है। लेकिन यदि 4 लाख रुपीज के ऊपर क्रॉस कर जाती है आपकी इनकम तो आपको आईटीआर फाइल करना है, जिसमें कि आपको 87A की रिबेट मिलती है। अब ये इनकम आपकी 4 लाख रुपए के ऊपर चली गई है, 12 लाख रुपए तक यदि आपकी इनकम चली जाती है तो भी आपको 87A की रिबेट मिलती है और आपको टैक्सेस का पेमेंट नहीं करना होता। ओल्ड टैक्स रेजिम में ये लिमिट 2.5 लाख की है और जो सीनियर सिटीजन ओल्ड टैक्स रेजिम में ये लिमिट 3 लाख की हो जाती है, सुपर सीनियर सिटीजन के लिए 5 लाख की हो जाती है। तो ओल्ड टैक्स रेजिम में आप जा रहे हो तो 2.5 लाख रुपए के ऊपर आपकी इनकम जैसी जाके आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा। लेकिन यहां पर भी आपको रिबेट मिल जाता है 87 का, 5 लाख तक की इनकम आपकी टैक्स फ्री हो जाती है। अब आपकी जो ग्रॉस टोटल इनकम है उसमें कुछ स्पेशल रेट की इनकम भी शामिल होती है। तो ऐसे केस में यदि आपकी गेमिंग और क्रिप्टो की इनकम है, मान लो कि 4 लाख रुपीज न्यू टैक्स रेजिम में ये बेसिक एजेंशन लिमिट है और इसमें आपकी गेमिंग और क्रिप्टो की इनकम भी शामिल है, तो ऐसे केस में आपको 100% मैंडेटरी हो जाता है आईटीआर फाइल करना, क्योंकि इस पे 30% का टैक्सेस लगता है, इस पे आपको 87A की रिबेट नहीं मिलती। तो यहां पर भी एक मिसकंसेप्शन है कि 4 लाख तक या उसके नीचे हमारी इनकम आ रही है और उसमें गेमिंग की या क्रिप्टो की इनकम शामिल है तो हमें आईटीआर नहीं भरना। दोस्तों यहां पर आपको 100% आईटीआर फाइल करना कंपलसरी हो जाता है, क्योंकि गेमिंग पे यहाँ पे 30% का फ्लैट रेट गवर्नमेंट लेती है आपसे, क्रिप्टो पे भी 30% फ्लैट रेट रहती है, इसमें कोई भी आपको छूट मिलता ही नहीं। लेकिन यदि आपका ये दोनों इनकम नहीं है 4 लाख में, ठीक है, सिर्फ आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है इक्विटी या म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट की, या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, या फिर फ्यूचर एंड ऑप्शंस आप करते हो, या फिर इंट्राडे का दी इनकम है, इस 4 लाख के अंदर ही जुड़ा हुआ है, तो उस केस में आपको आईटीआर फाइल नहीं करना। लेकिन वहां पर भी आपको ये देखना है कि आपकी जो नॉर्मल रेट की इनकम है 4 लाख रुपए में कितना आ रहा है। नॉर्मल रेट का इनकम जैसे आपकी सैलरी, पेंशन, सेविंग बैंक इंटरेस्ट, एफडी की इंटरेस्ट, डिविडेंड की इनकम, ये सब नॉर्मल रेट की इनकम आता है।
या फिर प्रॉपर्टी के शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया, बॉन्ड हो गया, डिवेंचर्स हो गया, तो वो यदि 4 लाख के अंदर आ रहा है तो सबसे पहले वो एडजस्ट होगा। इसके बाद जो आपकी इनकम बचती है तो फिर वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड से एडजस्ट हो। लेकिन यदि एडजस्ट करने के बाद यदि आपकी LTCG या STCG ज्यादा है तो ऐसे केस में फिर आपको ITR फाइल करना पड़ेगा। अब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की भी एक ड्यू डेट होती है। अब जैसे यहाँ पे 31 जुलाई तक आपको ITR अपनी फाइल कर लेनी है। जो बिजनेस एंड प्रोफेशंस वाले हैं, FNO इंट्राडे की ट्रेडिंग, 31 अगस्त तक आप भर सकते हैं। अब मान लो कि आपने ITR नहीं फाइल किया, बाद में आपको ये समझ में आया कि नहीं हमें ITR भरनी है, तब तक देर हो जाती है। ऐसे केस में आप जो भी ITR फाइल करोगे आपकी बिलेटेड ITR होगी और आपको लेट फीस का पेमेंट करके तभी ITR भरना पड़ेगा। तो यदि आपकी इनकम 5 लाख के ऊपर जा रही है तो 5,000 की पेनल्टी लगेगी, और यदि इनकम आपकी 5 लाख के नीचे है तो उस केस में 1000 की लेट फीस लगेगी, तभी आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल कर पाओगे। अब ड्यू डेट के बाद यदि आप ITR को फाइल करते हो तो आप कोई भी लॉसेस अपनी कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, जैसे फ्यूचर एंड ऑप्शंस हो गया, इंट्राडे हो गया, या फिर कैपिटल लॉस हो गया शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड्स का। और नेक्स्ट यहाँ पे होता है कि आपका जो भी टैक्सेस आएगा उस पर 1% का एक्स्ट्रा आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे कुछ बेनिफिट भी आपको मिलती है, इसे 87A की रिबेट आपको मिल जाती है, बेसिक एजम्पशन लिमिट का फायदा आपको मिलता है। यदि आपको कुछ रिफंड भी होते हैं, इवन कि आप ITR को ड्यू डेट के बाद फाइल करो तो आपको ये इश्यू हो जाता है। तो आपके TIS में सैलरी या पेंशन की इनकम मोर देन 4 लाख रुपीस की है, इसके अलावा जितनी भी सोर्सेस हैं, डिविडेंड है, सेविंग बैंक इंटरेस्ट, FD की इंटरेस्ट, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, क्रिप्टो, ऑनलाइन गेमिंग, ये सभी इनकम यदि आपकी आ रही है और आपने पिछले असेसमेंट ईयर की ITR अभी तक फाइल नहीं की है, जैसे कि इस पर्टिकुलर केस में देखा गया है, तो दोस्तों उस केस में ये चांसेस हो जाते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है सेक्शन 142 में 1 में आपको नोटिस सेंड कर सकता है, या सेक्शन 148 में भी रीअसेसमेंट का नोटिस वो सेंड कर सकता है। जैसे बहुत सारे लोगों की ये थिंकिंग होती है कि अभी ITR को हम फाइल नहीं करेंगे, जब नोटिस आएगा तब देखा जाएगा। तो उस टाइम पे ITR आप फाइल नहीं कर सकते। उस टाइम पे आपसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, प्रूफ मांगेगा, एक्सप्लेनेशन मांगेगा, वो आपको देना पड़ेगा, असेसमेंट वही करेगा। और यदि 142(1) में आपका केस चला जाता है तो उस केस में एक तो 87A की रिबेट आपको नहीं मिलेगी, चैप्टर 6A का डिडक्शंस कोई आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा जो आपके कैपिटल गेन के एग्जेम्पशंस होते हैं सेक्शन 54 से 54 है तो वो आपको नहीं मिल पाते हैं। और इसके बाद 270A में जो है पेनाल्टी भी लग सकती है, 50% या 200% तक की पेनाल्टी लग सकती है। तो इसके अलावा जो आपके टैक्सेस बनेंगे उस इनकम के ऊपर, जो इंटरेस्ट आएगा, लेट फीस आएगी, वो तो आपको पे करना पड़ेगा। से फॉर एग्जांपल कि असेसिंग ऑफिसर ने ये कंप्यूट किया कि आपके टोटल टैक्सेस इंटरेस्ट के साथ, पेनाल्टी के साथ 2 लाख रुपीस के आ रहे हैं, उस पर 200 पेनाल्टी का मतलब हो गया 2 2 या 4, मतलब 4 लाख रुपीस एक्स्ट्रा आपको पेनाल्टी पे करना पड़ेगा, मतलब टोटल 6 लाख रुपीस आपको पे करना हो। तो कहां पे आप 6 लाख रुपीस आप पे करोगे, जबकि आपके पास मौका है कि आप अपनी ITR को भर लो, आप अपने TIS को चेक करो, ITR आप फाइल कर लो। आपको साल भर में सिर्फ एक ही बार ITR फाइल करना है दोस्तों। तो आप किसी टैक्स कंसल्टेंट प्रोफेशनल की आप हेल्प ले सकते हो। दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो भी नोटिसेस आपको इन सब के लिए इश्यू करता है सेक्शन 149(1) में, तो केस आपका कब तक ओपन होता है। अब लोगों का ये थिंकिंग होता है कि यदि हमारा असेसमेंट ईयर कंप्लीट हो गया तो इसका मतलब कि हमारा केस क्लोज हो गया। ये गलत थिंकिंग है। देखो यदि आपकी टोटल इनकम ITR में एस्केप की गई है, मतलब TIS में आपके सब कुछ भर भर के डेटा आया है, यदि वो लेस देन 50 लाख रुपीस की है और आपने ITR फाइल नहीं किया है, या आप फाइल किए लेकिन उन इनकम को आपने छोड़ दिया है, तो ऐसे केस में 3 साल तक, असेसमेंट ईयर कंप्लीट होने के 3 साल के अंदर ये केस खुल सकता है आपका। मान लो कि आपने असेसमेंट ईयर 26-27 की ITR नहीं फाइल की, तो ये कंप्लीट होगा 31 मार्च 2027, उसके 3 साल के अंदर ये खुलेगा, मतलब कि 2030 तक केस आपका ओपन हो सकता है। और 50 लाख रुपीस के ऊपर यदि इनकम एस्केप होती है तो उस केस में 10 ईयर्स तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास टाइम होता है कि वो आपके ITR का असेसमेंट कर सकता है। अब देखो कुछ ट्रांजेक्शन्स ऐसे होते हैं IAS TIS में जो कि बहुत ही हाई वैल्यू के होते हैं, जिसमें कि इस प्रकार की नोटिसेस के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। जैसे क्रिप्टो की ट्रांजेक्शन्स आपने छुपा दिया, ऑनलाइन गेमिंग का आपने हाइड कर दिया, FNO इंट्राडे ट्रेडिंग के ट्रांजेक्शन्स को आपने हाइड कर दिया। इनफैक्ट ये ट्रांजेक्शन्स तो रिपोर्ट नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी आपके जो भी ब्रोकर की स्टेटमेंट होती है वहां से हर साल ये डेटा जनरेट होता है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी ये सब बातें पता चल जाती हैं, तो इसको हाइड नहीं किया जा सकता। इसके बाद हाई वैल्यू की ट्रांजेक्शन जो है
कैश डिपॉजिट 10 लाख रुपीस के ऊपर आपने किया, क्रेडिट कार्ड के बिल्स का पेमेंट 1 लाख के ऊपर किया, म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट में 10 लाख रुपीस से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी 30 लाख से ज्यादा की आपने बाई की हुई, सेल की हुई है, तो ये सारे ट्रांजेक्शन यदि हैं तो ऐसे केस में आपको 100% ये कंपलसरी हो जाता है आईटीआर फाइल करना। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद अच्छी लगे तो लाइक से जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू।